शेखावत और आप देख रहे हैं ब्रीफ बाइट्स। साइकोलॉजी के जरिए इंसानी व्यवहार को समझने की एक छोटी सी कोशिश। आज की ब्रीफ बाइट्स का टॉपिक है ज्यादातर आदमी पहली डेट बर्बाद कर देते हैं। अब देखो, एज अ मैन किसी लड़की के साथ डेट मिलना ऑलरेडी काफी मुश्किल होता है। जनरली या तो तुम्हें रियल लाइफ में मल्टीपल वुमेन अप्रोच करनी पड़ती हैं या डेटिंग एप्स पर हंड्रेड्स प्रोफाइल स्वाइप करनी पड़ती हैं, तब जाके कोई चांस देता है। दोनों ही काम इजी नहीं होते और दोनों में अलग स्किल सेट चाहिए। लेकिन सिर्फ डेट मिल जाना मतलब ये नहीं कि अब सब स्मूथ चलेगा। इसका सिर्फ मतलब है तुम फनल के पहले फिल्टर को पार कर चुके हो और डेट के टाइम चीजें हर मोमेंट गलत जा सकती हैं। फन है ना? और सच ये है, मोस्ट आदमी फर्स्ट डेट बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। और मैं ये बात बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ताकि तुम फ्यूचर में ऐसी गलती ना करो। जब मैं बोलता हूँ कि ज्यादातर आदमी पहली डेट बेकार कर देते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट चीज समझ लो। अगर तुम डेट सिक्योर कर लेते हो तो फर्स्ट डेट तुम्हारी होती है लूज करने के लिए। मतलब क्या? अगर कोई लड़की अपना कैलेंडर ब्लॉक करती है, मेकअप लगाती है, कपड़े पहनती है अच्छे, रेडी होती है, घर से बाहर निकलती है और दुनिया में किसी और को मिलने की जगह तुमसे मिलने आती है, जबकि वो घर पर स्वेट पैंट्स पहन के रियलिटी शो भी देख सकती थी, तो इसका मतलब है जब उसने प्लान बनाया तो उसका इंटरेस्ट तुम में 50% से ज्यादा था। मतलब वो नो से ज्यादा यस थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे लड़के सक्सेस के मुंह से हार छीन लेते हैं। अब सोचो ये पॉसिबल कैसे है। रियल जिंदगी में तुमने शायद उसे सिर्फ कुछ मिनट्स बात की होगी। डेटिंग ऐप पर तो हो सकता है कि तुमने एक दूसरे को प्रॉपरली रियल टाइम में देखा भी ना हो। अगर लड़की डेट के लिए एग्री करती है तो टेक्निकली वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं होती। वो इंटरेस्टेड होती है तुम्हारे उस इमेज में जो उसने अपने दिमाग में बना ली है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो डेट पर तुम्हारी वजह से नहीं आती, वो डेट पर आती है अपनी इमेजिनेशन की वजह से। तुमने बस इतना रॉ मटेरियल दिया होता है कि वो अपने माइंड में तुम्हारी एक फैंटेसी वर्जन बना लेती है। और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होती है उतनी ज्यादा पॉजिटिव फैंटेसी होती है। कभी कभी तो बेसिकली उस आदमी के आइडिया से अट्रैक्टेड होती है जो वो चाहती है तुम हो या हो सकते हो। और इसी फैंटेसी ने उसे घर से निकलने कर एक स्ट्रेंजर से मिलने भेजा होता है। फैंटेसी पावरफुल होती है बॉस, लेकिन ट्विस्ट है, तुम्हें पता ही नहीं होता उसकी फैंटेसी क्या है। वो उसके प्राइवेट माइंड के हिडन कॉर्नर में होती है। तो आदमी फर्स्ट डेट कैसे बेकार करते हैं? सिंपल, वो डेट पर जाके लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। और ये यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि थोड़ी नॉलेज डेंजरस होती है। यूट्यूब वीडियो देख ली, हाइपर गेमी समझ ली और कंक्लूजन निकाल लिया। लड़कियां मनी, स्टेटस और पावर से अट्रैक्ट होती हैं। फिर लड़का सोचता है परफेक्ट, मैं उसे बताऊंगा मैं कितना कमाता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मेरी अचीवमेंट क्या है, और वो इम्प्रेस हो जाएगी। सिंपल। थ्योरी थोड़ी गलत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लड़के अपनी वैल्यू इतने ऑकवर्ड तरीके से दिखाते हैं कि ब्रैगिंग लगने लगती है। बहुत से आदमी सोचते हैं 2 घंटे अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाने से उनकी डेट सक्सेसफुल हो जाएगी। रियलिटी में यूजुअली लड़की इरिटेट हो जाती है। अब सवाल ये है, अगर हाइपरगेमी का कॉन्सेप्ट सही है तो ये स्ट्रेटेजी फेल क्यों होती है? सिंपल आंसर, जब तुम इंप्रेस करने की कोशिश करते हो तुम धीरे धीरे अपनी रियल पर्सनैलिटी रिवील करने लगते हो। और जो डिटेल्स तुम बताते हो उनका उसकी फैंटेसी से मैच होने का चांस ऑलमोस्ट जीरो है। इसी स्टेज पर तुम्हारा रियल वर्जन उसकी इमेजिनेशन वाले वर्जन से रेयरली मैच करेगा। और याद रखो, वो फैंटेसी ही है जो उसे डेट पर लाई थी। आदमी, एक बात याद रखना,
तुम नहीं चाहोगे कि तुम लड़की की फैंटेसी को जल्दी तोड़ दो। और जब जब तुम ज्यादा बोलते हो, हर सेंटेंस उस फैंटेसी को थोड़ा थोड़ा तोड़ने लगता है। ज्यादातर आदमी पहली डेट इसीलिए खराब करते हैं क्योंकि वो अपने बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं। सच बताऊं, आइडियल फर्स्ट डेट में लड़की को ज्यादा बोलना चाहिए। तुम्हारा काम बस ये है, इंटरेस्टिंग और इमोशनली एंगेजिंग क्वेश्चन पूछना, उसे खुद के बारे में बात करने देना, उसे इमोशंस फील करने देना। अगर तुम ये करते हो तो वो ना सिर्फ अपनी ओरिजिनल फैंटेसी मेंटेन करेगी, बल्कि तुमसे और अट्रैक्ट होगी, क्योंकि वो अपने इमोशनल एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ एसोसिएट करेगी। अगर तुम लीड नहीं लोगे तो डेट जॉब इंटरव्यू बन जाएगी। वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछेगी, तुम क्या करते हो, कितना कमाते हो, फ्यूचर के प्लान क्या हैं, और एंड में बोलेगी, बढ़िया आदमी हो पर कुछ फील नहीं हुआ। रूल सिंपल है, लड़की 3-4 गुना ज्यादा बोले तुमसे। कभी कभी वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगी, शॉर्ट आंसर दो, और फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन वापस उससे पूछ लो। अगर तुमने ये सही तरीके से किया, वो डेट के बाद ये फील करेगी, उसे सुना गया, उसे समझा गया, उसने इमोशंस फील किए, और चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो तुमसे दोबारा मिलना चाहे। आइडियल सिचुएशन क्या होती है? 1 से 2 घंटे बाद, जब डेट खत्म हो, वो बोले, यार टाइम पता ही नहीं चला, मैं तो बस अपने बारे में ही बोलती रही, मुझे तुम्हारे बारे में तो अभी कुछ पता ही नहीं। और तुम सोचोगे, परफेक्ट, एग्जैक्टली यही चाहिए था। क्योंकि जितना ज्यादा तुम मिस्ट्री मेंटेन करते हो, उतना ज्यादा वो इन्वेस्ट करती है। और एक चीज क्लियर कर दूं, ये औरतों को ट्रिक करना नहीं है। जैसे औरतें मेकअप और फैशन करती हैं, वो भी अर्ली स्टेज फैंटेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अगर लड़की फर्स्ट डेट पर स्वेट पैंट्स में बिना रेडी हुए आ जाए, तो चांसेस हैं आदमी इंटरेस्ट लूज कर देगा। सब लोग अर्ली स्टेज में अपना बेस्ट वर्जन ही दिखाते हैं। गेम दोनों साइड से चलता है। लेकिन आज का एपिसोड आदमियों के लिए था, और मैं फर्स्ट डेट इसलिए ब्लो करते हैं क्योंकि वो इम्प्रेस करने के चक्कर में होते हैं, अपने बारे में नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं। तुम क्या सोचते हो? क्या ये तुम्हारे एक्सपीरियंस से मैच करता है? कमेंट्स में ज़रूर बताओ। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो एपिसोड को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर वैल्यू मिली हो तो शेयर भी कर सकते हो। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर लिसनिंग।